'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। फाइनली द सुपर फोन इन द हाउस। जी हाँ, मी 11 अल्ट्रा की आज अनबॉक्सिंग होगी। एक स्पेशल बॉक्स हमारे पास यहाँ पर आया है और आपको उसकी सारी जानकारी यहाँ पर देंगे एकदम टेक्नोरवेज स्टाइल में। और जो सरप्राइज की हम बात कर रहे थे वो सरप्राइज यही है दोस्तों कि आज मैं इसका अनबॉक्सिंग तो कर रहा हूं, लेकिन साथ में आप में से एक लकी विनर को मैं ये सुपर फोन यहां पर देने वाला हूं। आपने सही सुना, डिस्क्रिप्शन में ग्लिम की लिंक है, जल्दी से जाके वहां पर पार्टिसिपेट करिए। याद रहे, कमेंट के अंदर अगर आपने एंट्री डन किया मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। मुझे स्पैम नहीं पसंद है। कमेंट में जो चाहे वो कमेंट करिए, लेकिन एंट्री डन मत करना, मैं सीरियसली कह रहा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहना। बहुत सारे ऐसी कमाल की अनबॉक्सिंग हम करते हैं और 3 मिलियन हमें बड़ी जल्दी पहुंचना है। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से ही होगा। वैसे दोस्तों लाइक भी करिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। अनबॉक्सिंग करते उससे पहले आपको बता दूं, ये फोन इंडिया में एक ही वेरिएंट में आया है, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज, और जो प्राइस है वो है 70,000 रुपीज। तो उस प्राइस पर क्या ये वर्थ नहीं है वो आपको मैं बताऊंगा। और ये फोन हर कैटेगरी में उन्होंने इसको प्रीमियम बनाया है, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं मी 11 अल्ट्रा सुपर फोन। बड़े आसानी से निकल गया बॉक्स यार। एनीवेज, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ये फोटोज वगैरह उन्होंने दिया है। एनीवेज, शॉट ऑन मी 11 अल्ट्रा। और ये क्या है भाई, ओह, हमारे नाम के साथ उन्होंने बैच वगैरह भी दे दिया है। क्या बात है। उसके अलावा दोस्तों वैसे आपको ये बॉक्स तो नहीं मिलेगा, आपको जो रिटेल बॉक्स है वो मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ये तो सिर्फ एक रिव्यू यूनिट है। और यहाँ पर उन्होंने आपको कनेक्टर दिया है 3.5mm जैक वाला, क्योंकि आपको उसमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है। और ये 55 वॉट चार्जर यहाँ पर उन्होंने दिया है, जबकि इसमें आपको 67 वॉट वायर्ड और 67 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट 10 वॉट आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने घुसेड़ दी इसमें। और उसके बाद ये लिटरली उन्होंने सेंसर भी यहाँ पर दे दिया है, इसके अंदर है, और लिखा है सुपर फोन। और फाइनली आते हैं दोस्तों, यस, लुक एट दिस मी 11 अल्ट्रा। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है हाथ में होल्ड करने से, लेकिन एक डाउन पॉइंट इसका ये कि हाथ में आते ही ना ये स्लिप होता है। हाँ, तो आपको बैक किस लगा के इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसा नाजुक लग रहा है। हाँ, और पीछे की साइड ये सिरामिक है, ये ग्लास नहीं, ये सिरामिक है, और भी प्रीमियम मटेरियल है। और इस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। और जो कैमरे का बम्प है, ये अभी तक मैंने किसी भी फोन में इतना बड़ा नहीं देखा जो मैं इस फोन में देख रहा हूँ। तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हो जाता है इस तरफ ज़्यादा। 234 ग्राम्स और 8.5 mm के आपको थिकनेस पर मिलता है। तो थिकनेस तो ठीक है, लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा है। हाथ में होल्ड करने से थोड़ा बल्की फील होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी मिल जाती है, तो मे भी कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। IP68 आपको इसमें रेटिंग्स मिल जाती है, यानी कि 1.5 मीटर तक आप उसको पानी के अंदर आधे घंटे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेम्स वगैरह भी सब कुछ एकदम प्रीमियम आपको मिलती है। काफ़ी सारे आपको एंटेना बैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर फिजिकल लोड की बात करें, आपको सिम ट्रे मिलता है, जहाँ पर आप सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। टाइप सी पोर्ट है, माइक होल है, और पहला स्पीकर मिलता है। इसमें आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ एक और मिलता है, लेकिन ये कोई मामूली नहीं है, ये हार्मन कार्डन पावर्ड स्पीकर्स है। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाजू में आपको सेकेंडरी माइक होल है। उसके बाद आपको आईआर ब्लास्टर मिल रहा है। राइट साइड में पावर बटन, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, और लेफ्ट साइड में प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे एक और चीज, इसमें ये वाला जो है हमारे पास वो ब्लैक है, आपको एक व्हाइट कलर में मिलेगा। तो डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, दिस इज कंप्लीटली प्रीमियम, कोई कमी उन्होंने उस मामले में नहीं छोड़ी है। और बस दोस्तों फटाफट से इसको बूट करते और आपको और भी जानकारी दे देते हैं। फोन की तरफ आएंगे, हमने इसको बूट किया, सेटअप किया, और देखिए दोस्तों इसमें है MIUI 12 Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने हमेशा से बोला हूं कि मैं MIUI का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इसका भी नहीं हूं ऑब्वियसली, लेकिन लिटरली दोस्तों ये फोन बहुत फास्ट है, पता नहीं कैसे, लेकिन जो मैंने इसका इस्तेमाल किया हो दिस इज कंप्लीटली फास्ट। अगर मैंने दूसरे MIUI फोन से इसको जब कंपेयर किया, लिटरली, जी हाँ। साथ में आपको मिलता है LPDDR5 UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग जो एक्सपीरियंस था, मैंने अभी तक का बहुत कम ऐसे फोन्स देखे, जैसे कि ROG Phone 5 है, ये भी उनमें से एक है। ऐप ओपन क्लोज इतना फास्ट होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो स्मूथनेस जो है, जो मल्टीटास्किंग है, जो एक्सपीरियंस होगा आपका डे टू डे लाइफ में, इस फोन में ना बड़ा खतरनाक होने वाला है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, आपको वाईफाई 6E मिलता है, डुअल बैंड GPS, आपको NFC मिलता है,
उसके अलावा डुअल 4G वोल्टी और डुअल सिम 5G का आपको सपोर्ट मिलता है। तो कनेक्टिविटी भी अगर आप देख लेते, नेटवर्क देख लेते, तो सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलता है। वाइड बैंड L1 है, कैमरा टू API और इंपॉर्टेंट जितने सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी की बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिखा देते हैं। टैप किया अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाते हैं, आजा, टैप किया अनलॉक हो गया, वेरी नाइस। और जो टैप करते जो हैप्टिक फीडबैक आता है, वैसे इसमें जो हैप्टिक फीडबैक के लिए उन्होंने एक्स लीनियर वाइब्रेशन मोटर्स का इस्तेमाल किया है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वो हैप्टिक फीडबैक देता है, वो बड़ा मजेदार है। उसके अलावा फेस अनलॉक भी देखते हैं, हाँ वो भी आपको बहुत फास्ट मिलता है। हार्मन कार्डन पावर्ड स्पीकर्स, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, टेस्टिंग तो बनती है। फुल वॉल्यूम, वाह, बेस सुपर। पहला ROG Phone 5 है ऑब्वियसली, लेकिन इसके बाद ये वाह वाह कमाल हो गया। जो ऑडियो एक्सपीरियंस है सुपर्ब है दोस्तों स्पीकर से। इनफैक्ट हमने ईयरफोन से भी टेस्ट किया, मजेदार है। तो ऑडियो के मामले में भी ये फोन एकदम किलर है। डिस्प्ले की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम डिस्प्ले एवर यूज्ड इन अ स्मार्टफोन, ऐसा Xiaomi ने बोला है। क्या ये वो उस पर खरा उतरता है? लेट्स चेक आउट। 6.81 इंच की आपको WQHD प्लस की यहां पर एक 2K वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहां पर जो डिस्प्ले है ये डुअल कर्व्ड नहीं बल्कि कोड कर्व्ड है। साइड से है, लेफ्ट और राइट से तो है, लेकिन नीचे और ऊपर की तरफ से भी ऐसा डिजाइन दिया कि वो फील करता है कोड कर्व्ड जैसा। यस, इनफैक्ट जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो इतना कम है कि मुझे चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहे। मतलब कैसे उन्होंने मेंटेन किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सिंगल पंच होल ऊपर लेफ्ट साइड में जो काफी छोटा सा है। और जो डिस्प्ले दोस्तों मतलब 1700 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है। ये शायद पहली बार किसी फोन में आपको इतनी ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है। और लिटरली जो इसका विजिबिलिटी है, जो विविंग एंगल से, वो एकदम कमाल का है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि Xiaomi ने ये कैसे मेंटेन किया है। उसके साथ साथ HDR10+ वगैरह का आपको सपोर्ट मिलता है। और ये E4 है दोस्तों, E4 पैनल उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर एकदम प्रीमियम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलती है। तो यस, आपका डिस्प्ले बहुत स्मूथ चलेगा। और ये एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिक स्विच होता है। तो बेसिकली यस, आपकी बैटरी थोड़ी और सेव करेगा। और 480 हर्ट्ज का आपको उसमें टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो जो मुझे स्मूथनेस दिखाई दे रही थी ना सॉफ्टवेयर में, शायद वो यही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ये इतना स्मूथ है कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बैक में उन्होंने बताया कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। डिस्प्ले की उन्होंने बात नहीं करी कि कौन सा प्रोटेक्शन है। हमने पूरा शीट देख लिया, हमें कोई इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली। तो शायद इस पर होगा प्रोटेक्शन, उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो चीज यहाँ पर ऑन पेपर्स नहीं थी। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मैंने बहुत कम ऐसे फोन्स देखा जिसका डिस्प्ले मुझे बढ़िया लगा था, और ये उनमें से एक है। लेकिन हमने तो बात किया सिर्फ मेन डिस्प्ले की, हम सेकेंडरी डिस्प्ले को कैसे बोल सकते हैं। पीछे की साइड ये जो कैमरे का बम्प मुझे लगता है इसीलिए इतना मोटा हुआ रहेगा, सेंसर्स का भी खेल है, लेकिन साथ में आपको इसमें पीछे सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिलता है। और ये डिस्प्ले दोस्तों सेम टू सेम Mi Band 5 जो था ना उसमें जो यूज हुआ था, वैसे ही ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। ये कलर डिस्प्ले और टच स्क्रीन है। बाय द वे दोस्तों, आप सेटिंग्स में जाके आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन 3 मेजर फीचर की अगर बात करूं तो इसमें दोस्तों आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, कॉलिंग के अलर्ट्स होते हैं, और साथ में ये व्यू फाइंडर की तरह भी काम करता है। यानी कि आप रियर कैमरे से ही सेल्फीज ले सकते हैं। जी हाँ, लिटरली ये इसको सबसे पावरफुल फोन बना देता है। अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करता हूं तो बढ़िया पावरफुल प्रीमियम सेल्फीज आप इस फोन से यहां पर निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको और कुछ चाहिए होगा। परफॉर्मेंस की बात करें, Qualcomm Snapdragon 888 कोई कमी नहीं है। यहां पर 5nm वाली चिपसेट है, 5G है, और बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। आज की तारीख में एंड्रॉइड में ये सबसे पावरफुल चिपसेट है। और एक चीज मैं यहां पर जोड़ दूंगा, ये जो चिपसेट में काफी हीटिंग इश्यू और बैटरी ड्रेन का इश्यू आ रहा था, लेकिन वो हमें कुछ फोन्स में ही दिखाई दे रहा था, जैसे कि OnePlus 9 सीरीज, Asus ROG Phone 5 में हमने टेस्ट किया, उसमें हमें नहीं मिल रहा था, और इसमें भी हमने किया, इसमें भी हमें वो इशू नहीं आया। तो जब हमने इसमें गेम्स खेला, लॉन्ग टर्म तक खेला, तो हीट होता है, लेकिन ओवर हीट वगैरह का सीन हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, और बैटरी ड्रेन भी इसका ठीक था। तो हाँ, कुछ इस तरीके से चीजें आपको इस चिपसेट में मिलती है। तो मैंने सोचा ये चीज क्लियर कर देते, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों मुझे इस फोन से कोई भी इशू नहीं हुआ था। उसके साथ साथ बैटरी 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, यानी कि यहां पर भी उन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी है।
बैटरी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा 67 वॉट वायर्ड और 67 वॉट वायरलेस, 10 वॉट रिवर्स वायरलेस, 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, ये सब कुछ उन्होंने आपको यहाँ पर भर भर के दिया है। और बैटरी बैकअप दोस्तों इसका लिटरली बहुत अच्छा है, आराम से एक दिन तो आपका ये फोन चल जाएगा हैवी यूज पर, तो मुझे उस मामले में भी कोई इशू यहाँ पर नहीं हुआ था। तो बैटरी बैकअप भी दोस्तों इसका आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलता है। फाइनली दोस्तों आते हैं इसके कैमरे की तरफ, और कैमरा भी इस फोन का वन ऑफ द मोस्ट और बिगेस्ट हाईलाइटिंग फीचर है। आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्राइमरी है वो 50 मेगापिक्सल का है, f1.95 एपर्चर, आपको OIS मिलता है, 8K वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K 60 FPS पे आपको मिलता है, और इसमें सुपर स्लो मोशन है, यानी कि 960 FPS पे तो हमें मिलता है, लेकिन ये 960 का भी डबल कर दो, हाँ उतने ज्यादा आपको यहाँ पर सुपर स्लो मोशन वीडियो ये प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ बहुत सारे कैमरे में उन्होंने फीचर्स दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये जो 50 मेगापिक्सल उन्होंने यूज किया है, ये कस्टमाइज्ड GN2 सेंसर है। यहाँ पर सबसे बड़ा सेंसर किसी फोन में यूज किया गया है ऐसा Xiaomi ने बताया, यानी कि 1/1.12 वाला। बेसिकली ये आपको 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स देता है, तो आपको बहुत ही ब्लर फ्री फोटो लेने का मौका मिलेगा, साथ में आपको सुपर स्टेबल वीडियोस लेने का भी ये मौका देता है। फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, कुछ इस तरीके से ये कस्टमाइज सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल वो यहाँ पर काम करता है। उसके साथ साथ 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 120 डिग्री आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, इसमें भी 8K वीडियो है, जी हाँ। और उसके साथ साथ 48 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप सेंसर मिलता है, 5x ऑप्टिकल, और आपको अप टू 120x जूम मिलता है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट इसमें भी आपको 8K वीडियो मिलता है, यस, और यहां पर भी आपको OIS मिलता है। तो जो रियर कैमरा है आपको डुअल OIS देता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरा सेटअप है किसी फोन में, मैं ऐसे यहां पर बोलूंगा। सेल्फी 20 मेगापिक्सल की, कुछ खास नहीं है दोस्तों सेल्फी, मैं ऑनेस्टली कहूँ जो नॉर्मल बजट फोन्स में मिलता है हमें इसमें वैसे ही मिल जाता है। तो जब रियर कैमरे से आप सेल्फी ले सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर सामने वाले सेल्फी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, यस रियर कैमरा सुपर्ब फोटोज लेता है, बढ़िया डायनामिक रेंज, बेटर बुके, एकदम नेचुरल लगता है, और जो क्वालिटी है आप देखेंगे बहुत ही कमाल के प्रीमियम फोटोज निकल कर आते हैं। तो जो फोटोज है इसमें नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। उसके साथ साथ आपको कुछ अल्ट्रावाइड शॉट्स भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर भी मुझे कोई मेजर कलर शिफ्टिंग का इशू नहीं नजर आया। साथ ही साथ अगर आप जूम शॉट्स देखते हैं आप देखेंगे ये बिल्डिंग कितना दूर है, इसका क्रेन कितना दूर है, लेकिन 120x का आप देखेंगे मजा, जो आप इतना जूम फोटोज यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। उसके साथ साथ अगर वीडियोस देखते हैं तो यस आपको बहुत ही बढ़िया स्टेबल वीडियोस लेने का मौका मिलता है, और वीडियो में जो डायनामिक रेंज था वो भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेल्फी भी दिखा देता हूँ 20 मेगापिक्सल, अच्छी फोटोस आप यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि बस यहाँ पर डायनामिक रेंज में ये मार खा गया, और ये प्रीमियम फोटोस नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कोई बजट फोन से लिया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये वाला शॉट देखिए, ये रियर कैमरे से हमने सेल्फी लिया था, तो हाँ इसमें दम है। तो इस तरीके से आप प्रीमियम सेल्फीज ले सकते हैं रियर कैमरे से, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रंट वाली सेल्फी की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा नाइट में भी दोस्तों अच्छे खासे आप फोटोस यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेंसर बहुत अच्छा है, तो आपको नॉइस कम मिलती है और काफी शार्प फोटोस आप निकाल सकते हैं। तो हाँ आपको नाइट में भी अच्छे खासे फोटोस मिलते हैं, और हमने रियर से नाइट में सेल्फी भी लिया था, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली क्या ये फोन सुपर फोन है? यस, मैं ऑनेस्टली कहूँ हमने काफ़ी सारे फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग किया है, बजट से लेके प्रीमियम तक। ये दोस्तों लिटरली जो प्राइस पर आया है 70,000, आई थिंक ये है उस प्राइस पर, इसमें दम है, क्योंकि जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं हर एंगल से, डिज़ाइन से लेके डिस्प्ले से लेके, कैमरा तो सुपर्ब है इसका। इनफैक्ट जो डुअल डिस्प्ले वाला फीचर दे दिया है, परफॉर्मेंस जो आपको इसमें मिलती है, चार्जिंग, बैटरी, आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। Xiaomi ने इस मामले में कमाल किया है, और अगर आप ऐसा एक फ्लैगशिप फोन ले लेते हैं, आपकी बजट है, आई मीन मज़ा आ जाएगा। दिस इज़ वेरी नाइस। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका रिव्यू करें और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल में, तो आपको वो जरूर से बताएं कि ये तो सिर्फ हमारी अनबॉक्सिंग थी, और हमारा जो इंप्रेशन था हमने थोड़े दिनों में जो यूज़ किया वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये आप में से एक लकी विनर का यहाँ पर हो सकता है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।